ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 साइन कॉस इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 माइनस tan ऑफ कॉस इनवर्स x। इसकी लिमिट इवेल्युएट करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, अभी देखो, हियर इज द स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट। जैसे डायरेक्ट सबमिशन देते हैं अपन, x इक्वल टू 1/√2 डायरेक्टली इनटू द एक्सप्रेशन टू सी व्हाट फॉर्म टेक्स। ओके, सो लेट्स इवेल्युएट कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। ओके, मतलब नहीं कि यहाँ इसमें x इक्वल टू 1/√2 पुट करेंगे, तो पहले कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 निकालना पड़ेगा ना। सो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, द एंगल इज रेंज फ्रॉम 0 टू पाई, whose cosine is 1/√2 is pi by 4. Okay, so cos inverse of 1/√2 is pi by 4. Substitute this into the numerator of and denominator. तो साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/√2 मतलब ये न्यूमरेटर माइनस 1/√2 एक्स की वैल्यू पुट करें ना न्यूमरेटर में। देखो न्यूमरेटर क्या है, ये ऊपर का, सही है। अभी इसकी वैल्यू क्या है, साइन पाई बाय 4 माइनस 1/√2 मतलब 1/√2 माइनस 1/√2 जीरो। इन डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स की जगह क्या पुट किया यहाँ पे 1/√2, 1 minus tan of pi by 4, 1 minus 1 0. Since we have indeterminate form 0 by 0, we need to simplify the expression or use L'Hospital rule. So simplify the trigonometric expression. जैसे theta equal to क्या है, cos inverse of x. This implies cos theta equal to x with theta varying from 0 to pi. X tends to 1/√2, which is positive, है ना। So we can consider theta to be a first quadrant, मतलब 0 to pi है ना। तो x टेंड्स टू 1/√2 विच इज पॉजिटिव है, तो थीटा टू बी कंसिडर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 टू पाई बाय 2 के बीच में रहेगा। ओके, तो देखो, सो वी कैन विजुअलाइज विद राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल इज थीटा एंड एडजेसेंट साइड इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज 1। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल इज थीटा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, पाइथागोरस में जैसे रहता है, जैसे पाइथागोरियन थ्योरम यहाँ पे लिख गई है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज उस एंगल इज थीटा यहाँ पे लेंगे। ओके, एंगल इज थीटा टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। ओके, तो ये सॉरी, वो ये हाइपोटेनियस, उसके हाइपोटेनियस मतलब ये 1 दिया है, एडजेसेंट साइड दिस इज x, सही है, दिस इज एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस इज 1। ओके, अभी देखो, बाय द पाइथागोरियन थ्योरम अपोजिट साइड क्या होता है, रूट ऑफ 1 स्क्वायर, मतलब नहीं अपोजिट साइड कैसे नहीं करते, है ना। ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड स्क्वायर, है ना। तो अपोजिट साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपो रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस, है ना, मतलब वो पाइथागोरस के हिसाब से सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो अपने को ने क्या अपोजिट साइड निकालना है, ये बी निकालना है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखो ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, अब बी मतलब अपोजिट साइड बी है ना, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है दिया हाइपोटेनियस, एंड एडजेसेंट साइड मतलब क्या दिया, सी, सी इक्वल टू एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही। नाउ एक्सप्रेस साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड टेन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स मतलब साइन थीटा, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब कॉस इनवर्स एक्स को अपन ने थीटा लिया ना, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अपोजिट और हाइपोटेन्यूज उसके 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 मतलब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट टैन ऑफ कॉनिस इनवर्स मतलब टैन थीटा, अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड होता है, तो अपोजिट साइड क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो निकाला, और एडजेसेंट साइड उसकी एक्स है। सब्सटीट्यूट एंड सिंप्लीफाई द लिमिट, तो देखो इसकी जगह पुट करेंगे, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की जगह देखो ये पुट कर दिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट किया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकला। अब इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर एक्स टेंड्स टू क्या 1 बाय रूट 2 है, तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर, जो है ना यहाँ पे x, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर के टर्म वो न्यूमरेटर में जाते हैं। ओके, ये चीज है। तो इफ द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, दिस वन, देन वी टेक इट इज एज अ न्यूमरेटर। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिया इसको x। Notice that the term in the numerator root of 1 minus x square minus x is a negative of the term in the denominator x minus root of 1 minus x square. So we can factor out
माइनस वन, मतलब यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे डिनोमिनेटर से. फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी कैन फैक्टर आउट माइनस वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. Since x approaches 1 by root 2 but not equal to it in the terms, this one is not zero, मतलब this can be cancelled out. So we can cancel it out. तो कैंसिल होने के बाद ऊपर में बचा x, नीचे में बचा माइनस वन. x टेंस वन बाय रूट टू पुट करेंगे, माइनस एक्स आ गया. तो डायरेक्टली क्या आ गया इसकी वैल्यू, x इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू. फाइनल आंसर माइनस वन बाय रूट टू. देखो माइनस वन बाय रूट टू. इवेलुएट द फाइनल लिमिट. इसमें x इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू, सॉरी x इक्वल टू वन बाय रूट टू पुट करना है, तो माइनस एक्स है तो माइनस वन बाय रूट टू आंसर है ना. रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है. अगर रूट टू से किया तो क्या आएगा, माइनस रूट टू अपॉन टू. ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया है, माइनस वन बाय रूट टू इज द फाइनल आंसर. क्लियर. नेक्स्ट.